नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा नाम निधि जैन है, मैं जनकपुरी से हूँ। मेरे मन में शंका ये है कि मेरा 9 साल का बेटा है, वो मुनि दीक्षा धारण करने के लिए कहता है, तो ऐसा कौन से में उस कर्म है जिसके कारण कि वो अभी से मुनि दीक्षा धारण करने के लिए कहता है। छोटा सा नन्हा सा बेटा मुनि बनने की इच्छा रखता है, इसका मतलब है कि उसने पूर्व भाव में मुनियों के साथ संगति की है। मुनि बनने की भावना भाई है। कोई स्त्री पर्याय में रहा होगा, कोई जीव, मैं कब पुरुष बनूं और मुनि बनूं, ऐसी मंगल भावना भाई होगी, तो आज वो ऐसी भावना भाता है। यदि ये भावना यदि आ रही है तो आपके बहुत पुण्य का उदय है कि आपका जो पुत्र है वो मुनि बने। आपकी कोख धन हो गई, आपके माता पिता होना सफल हो गया, सार्थकता हो गई। ऐसी महान आत्मा हमारे घर में आई है कि जो एक निर्गंध दिगंबर ज्ञानी मुनि बनना चाहता है और जिन शासन की रक्षा करना चाहता है, अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है और अनंत जीवों का कल्याण करना चाहता है। ऐसी कोई महान आत्मा तुम्हारे घर में पैदा हुई है तो निश्चित ही तुम्हारे जन्मों जन्मों का पुण्य का उदय है। तीर्थंकर की माँ का, पिता का कितना पुण्य का उदय होता है कि उसके कोख से तीर्थंकर का जन्म हो रहा है। कितना महान पुण्य किया होगा, माताएं बहुत होंगी। ऐसे ही तुम कितनी महान पुण्यशाली हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो मुनि बनने की भावना रख रहा है। और आप जैसे बच्चे को लौकिक शिक्षा के लिए आप प्रेरित करते हो, ऐसे ही इसे आप अलौकिक शिक्षा के लिए भी प्रेरित करते रहना, धर्म शिक्षा देते रहना, धार्मिक गुरुओं के पास जाके धर्म की बातें सिखाना। और यदि कहे कि मुझे बनना है मुनि, तो उसका साथ देना, उसका सहयोग करना। यदि तुमने उसके मुनि बनने में अंतराय किया, विघ्न बाधा पहुंचाई, तो ये निश्चित है कि उसका जो होगा सो होगा, उसका भाग का उदय होगा तो वो निकल भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा भाग दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तुम अभागे हो जाओगे, तुम्हें फिर कभी भी कालांतर में इस प्रकार की अवस्था नहीं मिलेगी। संयम के मार्ग की, वैराग की मार्ग की, दान के मार्ग की, चारित्र की मार्ग के, तप की मार्ग की सदा अनुमोदना होना चाहिए, ना कि उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा होना चाहिए। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे पुत्र को पाकर के, और इसके वैराग की मुनि बनने की अनुमोदना अवश्य करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा एक शंका है कि मैं 2 समितियों में हूँ, 2 मंदिरों की समिति में हूँ। कई बार मुझे कार्य कराने के लिए अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है, किसी से कटु वचन भी बोलने पड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें मुझे क्या दोष लग रहा है कि क्या हो रहा है। नमोस्तु आचार्य श्री। अनेकों समितियों में रह कर के भी आप धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी अच्छे काम करने के लिए, श्रेष्ठ काम करने के लिए हमें थोड़ा बलपूर्वक काम करना पड़ता है, थोड़ा जोर ज़बरदस्ती दे करके काम करना पड़ता है, क्योंकि ये समाज का काम होता है और सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। और कोई कार्यक्रम होना है तो उसका डिसीज़न जो है शीघ्रता से नहीं हो पाता है। तो उस समय यदि आपको लगता है कि ये बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है और सबके लिए हितकारी है, तो आप थोड़ा सा बलपूर्वक वो कार्य करा लेते हैं। और इसमें हो सकते हैं कुछ लोग रुष्ट हो जाते हैं, कुछ प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्य अच्छा है धर्म की प्रभावना के लिए, तो आपको करना चाहिए। कोशिश कीजिए सब प्रसन्न रहें, सब आनंद के साथ रहें, लेकिन आपका उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट देना नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि इससे धर्म की प्रभावना अच्छी होगी, तो आप फिर बलपूर्वक भी कार्य कर सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अशोक जैन, दिल्ली कैंट से। मेरी जिज्ञासा है कि आज के समय में जो जैन परिवारों में पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ये कौन से कर्मों का उदय है जो विवाह के बाद बच्चे बच्चियां संग नहीं रहना चाहते,
और धर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये बहुत बड़ी आज सामने विडंबना खड़ी हुई है कि विवाह के बाद संसार को अच्छी तरह से सदग्रस्त रूप में नहीं बिता पा रहे हैं और आए दिन जो हैं अपने अहंकार के कारण, अपने ईगो प्रॉब्लम के कारण जो घर बर्बाद होते जा रहे हैं। विवाह के बाद जो विवाद बढ़ रहे हैं ये उन लोगों के कारण हो रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, धर्म के संस्कार नहीं दिए, माता पिता का सम्मान, परिवार में किस प्रकार से उठना बैठना और समाज में कैसे रहना, इनकी नीति परक बातें नहीं बताई गई हैं। इसलिए वो बच्चे लोग जो हैं इस प्रकार से कदम उठा लेते हैं जिससे सबको दुख उठाना पड़ता है। आज देखा जा रहा है 100 शादियाँ होती हैं तो उसमें से कितनी शादियाँ जो हैं टूट जाती हैं। 2-4 महीने में ही बच्चे घर भाग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विवाद बढ़ने लग जाता है। मैं कभी सोचता हूँ कि पहले अनपढ़ लोगों ने विवाह करके पूरा जीवन अच्छे से धर्म रूप में बिताया और आज पढ़े लिखे बच्चे, समझदार बच्चे जो हैं वो अपना अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है पहले के लोग अच्छे थे। आप इतना पढ़ने के बाद भी आप अनपढ़ गंवार जैसे काम कर रहे हैं। निभना निभाना सीखिए, रहन सहन, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो ऐसा कीजिए, सहन कीजिए। कर्म के उदय होते, सीता ने भी सहन किया, सबने सहन किया, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया। कर्म की इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है, आप उसे सहन कीजिए, विवाद मत कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, हो सकती हैं, लेकिन उसे सुधारा भी जा सकता है। मौका दीजिए, आपस में प्रेम भाव रखिए, लड़ो पर लाड़ में कमी नहीं होना चाहिए, जय जिनेंद होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए और परिवार के साथ एक साथ उठना बैठना चाहिए। परिवार में एक साथ दिन में भोजन कीजिए, भजन कीजिए, आरती कीजिए, मंदिर एक साथ जाइए। सबसे बड़ी बात है पूरा का पूरा परिवार गुरु से जरूर जुड़ा होना चाहिए। जो परिवार गुरु से नहीं जुड़ा है वो परिवार उखड़ जाएगा, बिखड़ जाएगा। और जो गुरुओं से पूरा परिवार जुड़ा रहता है वो बार बार जाते रहते हैं, वो शिक्षा देते रहते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो त्याग तपस्या भी सिखाते हैं, परिवार में जीवन में कैसे जीना ये भी बताते रहते हैं, धर्म के मार्ग में लगा के रखते हैं। इसलिए हमेशा गुरुओं से जुड़े रहो तो आपके विवाह के विवाद भी जो है वो दूर हो जाएंगे, परिवार घर स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये काम कीजिए, सारे विवाद भी समाप्त होना प्रारंभ होंगे। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।